Is my screen visible to you? स्क्रीन विजिबल है आपको मेरी? नितिन, अमनदीप, मेरी आवाज आ रही है? हो गया, ये बोलो तो नहीं हो रहा। नितिन, अमनदीप, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Sir, actually, I am writing on the WhatsApp. I won't be able to speak much, so that's why. हेलो। चलो ठीक है, देख लेना और थोड़ा समझ लेना। अगर डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप में मैसेज डाल देना मुझे। हाँ जी सर, मैंने आपको लिखा है सर WhatsApp पे, क्योंकि यहाँ पे चैट चल ही नहीं रही है। अब यहाँ क्यों नहीं चल रहा? मैंने उस दिन भी देखा था, यहाँ तो अनेबल कर रखा है। ओके ठीक है, चलो जो भी डाउट्स हैं एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है? आज के हाँ टॉपिक हम जी सर। फटाफट रिवाइज करते हैं और मोस्ट और एक प्रोबेबली। एक एक यस। एक क्वेरी थी सर मेरी, छोटी सी हाँ, क्वेरी थी वो। बताइए। सर वो जो स्टैटिक में हम आईपी देते थे, क्या कहते हैं, ग्लोबल आईपी थी हमारी जो। नेट के अंदर। हाँ, नेट के अंदर जो ठीक स्टैटिक है। में हम ग्लोबल इनसाइड आईपी देते थे अपनी, हाँ, वो सेम रहती है ना जो हम पूल में देते हैं डायनेमिक वाली? उसका मीनिंग तो सेम है ना सर वहाँ? एक मिनट। आपके पास जो सिनेरियो है वो ये सिनेरियो है, राइट? और यहाँ आपके पास ये क्लाइंट सिस्टम है ना? हम्म। तो यहाँ पे जो आपके इनसाइड आईपी एड्रेस चल रहे हैं, हम्म। इनसाइड आईपी एड्रेस जब चल रहे हैं, इनसाइड आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल आपके पास है 10.0.0.0 का /8। ओके। हम्म। आउटसाइड जो चल रहा है आपके पास, आउटसाइड चल रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 101.0.0.0/24। ठीक है, ये आपका आउटसाइड चल रहा है, ये इनसाइड। ठीक है, अब आप करते हम्म। क्या है? आईपी नेट इनसाइड सोर्स तो स्टैटिक, राइट? अब क्या है यहाँ पे? 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, राइट? स्टैटिक में हम्म। क्या करेंगे? 10.0.0.1 कन्वर्ट। अब ये जो आईपी है इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, हमें अलग से एक आईपी देना पड़ेगा जो कि मेरा पब्लिक आईपी होगा। फॉर एग्जाम्पल हम्म। कि अलग से मैंने इसको कन्वर्ट किया, इसमें मैंने इसको हम्म। कन्वर्ट कर दिया 9.0.0.1 में। ओके, तो कन्वर्जन में 10.0.0.1 कन्वर्ट होगा इस आईपी के अंदर स्टैटिकली। ठीक है। हाँ तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हम क्या कहते हैं डायनेमिक में पूल लेते हैं, तो हाँ, डायनेमिक में पूल लेने पे भी तो हम ये सेम आईपी का पूल डालते हैं ना, मतलब वही सेम चीज है वहां पे बिल्कुल भी? बिल्कुल 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 सेम तो, चीज वही होती है, तो, बस स्टैटिक के अंदर क्या है कि पर होस्ट आपको मैन्युअली डिसाइड करना पड़ता है ये आईपी यहाँ पे ग्लोबल वाला, राइट? बट डायनेमिक के अंदर क्या होता है? डायनेमिक के अंदर आप एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसको हम पूल बोलते हैं। उस पूल के हाँ अंदर जी, आपने क्या कर दिया कि 9.0.0.1 रेंज से दे दी। लेकर 9.0.0.10 एक ये लिस्ट क्रिएट कर दी हमने। अब इस लिस्ट पे ये हम्म। ऑटोमेटेड क्या हुआ कि इस इन सभी सिस्टम में से कोई भी आईपी या कोई भी हम्म। सिस्टम जब क्वेरी आगे फॉरवर्ड करेगा तो ऑटोमेटिकली हम्म। जो आईपी इस लिस्ट में से फ्री होगा ना, उस आईपी के हम्म। थ्रू वो चल जाएगा। ठीक है सर, बस यही यही क्लैरिटी। थैंक यू सर। ये अंडरस्टैंड। डायनेमिक का होता है। हाँ ठीक है। जी। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डीटीपी, ठीक है? देन आफ्टर हम क्लियर करेंगे वीटीपी का कॉन्सेप्ट। ओके। डीटीपी तो जस्ट लाइक हम ये समझते हैं कि ये है हमारे पास डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है,
राइट। उसके बाद ये प्रोटोकॉल काम क्या करता है, इसका काम है कि ट्रंक पोर्ट एक्सेस करवाना, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेस और अनेबल ट्रंक पोर्ट। ठीक है, क्या होता है, अब इसके अंदर काफी सारे मोड्स होते हैं। अगर एक मोड की बात करें तो स्विच है मेरे पास, स्विच के अंदर अगर मुझे कोई भी इंटरफेस ट्रंक में करना है तो मैं तो वही इंटरफेस ट्रंक में करूंगा जो मेरा दूसरे स्विच से कनेक्ट होगा, यानी कि स्विच से ट्रैफिक जब मुझे बाहर करना है तो ही मैं वो इंटरफेस ट्रंक में डालूंगा, राइट। अब डीटीपी का इसमें क्या रोल रहता है कि डीटीपी जो है वो बाय डिफॉल्ट अनेबल रहता है, बाय डिफॉल्ट ऑन या अनेबल रहता है ये हर एक चीज को स्विच के अंदर। अब इसका काम क्या है, इसका काम रहेगा कि ट्रंक जितने भी आप बना रहे हैं तो उसको ऑटोमेटेड करना, उसको ऑटोमेटिकली एक्सेस दे देना ट्रंक का। लेकिन होता क्या है, अब बाय डिफॉल्ट अनेबल तो है, लेकिन सिस्को स्विचेस के सभी इंटरफेसेस, ऑल इंटरफेसेस आर इन डायनामिक ऑटो स्टेट। तो इट मींस कि मेरे पास ये इंटरफेस और ये इंटरफेस क्या है, डायनेमिक ऑटो स्टेट के अंदर, दोनों के दोनों इंटरफेस डायनेमिक ऑटो में रहेंगे। हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे। ठीक है, पैकेट ट्रेसर रूम होता है, तब तक हम थोड़ा और आगे कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि ऑटो स्टेट के अंदर हमारे स्विच के सारे इंटरफेसेस रहते हैं। अब ऑटो क्या करेगा, ऑटो कभी भी नेगोशिएट नहीं करेगा। नेगोशिएट यानी कि अब क्या बोल सकते हैं, नो नेगोशिएशन, नो नेगोशिएशन फॉर, नो नेगोशिएशन फॉर ट्रंक और एक्सेस। तो ट्रंक और एक्सेस पोर्ट के लिए ये कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। इट मीन्स कि अगर ये ऑटो है और ये भी ऑटो है तो दोनों के दोनों वेट करेंगे कि सामने वाला अगर चेंज होता है तो मैं अपने आप को चेंज करूं। अब ये वेट करेगा इसके लिए, ठीक है, अब ये ऑटो वेट करेगा इसके लिए। अब दोनों ही कुछ कर ही नहीं रहे हैं, किसी एक्सेस पोर्ट के अंदर नहीं जा रहे हैं, किसी विलेन का पार्ट नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर कोई भी पोर्ट किसी भी स्टेट के अंदर नहीं जाता है, तो बाई डिफॉल्ट ही ऑटो स्टेट के अंदर ही रहेगा। ओके, अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकल, हो गया होगा। ओके, यहाँ पे स्विच एक्सेस करते हैं तो फिर डीटीपी स्टेट चेक करते हैं। क्योंकि इस तरह हो गया, कर क्या रहा है, मैं तो सीख लूँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, कर ले जरा। तो देखिए क्या होगा इसमें कि मेरा जो ये इंटरफेस है 0/1 है, इसका क्या स्टेटस है वो एक बार चेक करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो मेरे पास कमांड क्या होगी इंटरफेस को चेक करने के लिए, शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट। ठीक है, शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, ये हमें इस पोर्ट का स्टेटस चेक करवाता है। अगर हम इसमें देखें तो आप ये चीज देखिए कि स्विच का ये पोर्ट अनेबल है, मुझे शो कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है यहाँ पे, डायनेमिक ऑटो, जो कि मैं पहले बता रहा हूँ कि सारे स्विच के जितने पोर्ट हैं वो क्या रहेंगे, ऑटो पोर्ट के अंदर रहेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट ऑपरेशनल मोड क्या है, स्टैटिक एक्सेस है। ठीक है, अब ये ट्रंकिंग वगैरह का हम आगे देखेंगे कि इसके ऊपर और क्या काम हम कर सकते हैं। डॉट वन क्यू के बारे में तो हमने पहले देख लिया था जब हमने वीलाइन वगैरह का जब हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए डायनेमिक ऑटो के साथ स्विच 2 पे चलते हैं। इस स्विच 2 का भी F0/1 इंटरफेस में चेक करता हूँ। अनेबल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाएगा, शो
इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट। तो क्या है दोनों के दोनों ऑटो के अंदर, ठीक है। और डीटीपी का काम है ट्रंक पोर्ट के ऊपर काम करना। तो इसका मोड क्या है अभी, ऑटो। एक्सेस क्या यहाँ पे अभी ऑपरेशन कौन से मोड के ऊपर हो रहा है अभी, एक्सेस के ऊपर। तो इट मीन्स अगर मुझे इसको ट्रंक बनाना है तो 2-3 चीज है मेरे पास जो कि मेरे को पता होनी चाहिए। तो वो क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि मैं किसी भी इंटरफेस को मैनुअल ट्रंक बनाऊं, ठीक है। यानी कि मैनुअल ट्रंक बनाने के लिए कमांड क्या है, मेरे को इस इंटरफेस को मैनुअल ट्रंक बनाना है तो क्या करूंगा, इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैं इतना काम करूंगा इसके अंदर तो मेरा ये मैनुअल इंटरफेस बन गया। अब एक होता है ऑटोमेटिकली ट्रंक बनाना। ऑटोमेटिकली ट्रंक में क्या रहेगा, अब देखो मैंने इस पोर्ट को बनाया मैनुअल ट्रंक, और ये इंटरफेस क्या है, ऑटो मोड के अंदर है। अगर ये ऑटो मोड के अंदर है तो इसको भी तो ट्रंक बनना चाहिए, क्योंकि ऑटो क्या करता है, वेट करता है सामने वाले का एक्सेस बनेगा या ट्रंक बनेगा कि कौन सी कन्वर्जेंस वहां पे हो रही है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि स्विच 1 के F0/1 को अगर मैं ट्रंक में डालता हूँ तो सामने क्या चेंजेस आते हैं मेरे पास। तो चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देखिए मैंने इसको ट्रंक बनाया तो ये मेरा लिंक डाउन हो गया, ठीक है। अब ये जो मेरा लिंक डाउन है स्विच 1 का, क्योंकि ये ट्रंक बना था। इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, एक्टिव हो गया। अब F0/1 को चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से कमांड लगाता, शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट। अब देखिए डायनेमिक ऑटो है, बट यहाँ पे पहले क्या था मेरे पास, स्टैटिक एक्सेस। ऊपर चेक कीजिए, जब हम चेक कर रहे थे तो क्या था, स्टैटिक एक्सेस और डायनेमिक ऑटो, राइट। दोनों ही स्विच के अंदर मेरे पास क्या था, डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक ऑटो। अब जैसे ही एक पोर्ट मैंने ट्रंक पे डाला, इसने चेंज क्या कर दिया, डायनेमिक ऑटो है तो सामने वाला जैसे ट्रंक इंटरफेस था यहाँ पे, उसके हिसाब से अपने आप को उसने ट्रंक बना लिया। तो ये था ऑटोमेटिक ट्रंक पोर्ट बनना विद द हेल्प ऑफ डीटीपी, ठीक है। अभी देखो और भी कुछ मोड होते हैं, और क्या मोड होते हैं उसको समझते हैं। ये तो था हमने कि डायरेक्ट किया है, और पोर्ट क्या होगा। डीटीपी के दो मोड है मेरे पास, एक होता है ऑटो, ठीक है, और एक होगा डिजायरेबल। ऑटो और डिजायरेबल। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई भी इंटरफेस, एक कंडीशन मैंने देखा कि एक पोर्ट मेरा ऑटो है और सामने वाला पोर्ट अगर ट्रंक है, तो पूरा जो ये लिंक है मेरा वो क्या बनेगा, ट्रंक लिंक बनेगा, ठीक है। एक साइड ऑटो है और दूसरी साइड अगर मैं इंटरफेस को डिजायरेबल कर देता हूँ, यानी कि डीटीपी का मोड डिजायरेबल चला देता हूँ, तो भी क्या होगा, ट्रंक इंटरफेस बनेगा, ठीक है। एक साइड डिजायरेबल दूसरी साइड ऑटो, तो भी क्या बनेगा, ट्रंक बनेगा, ठीक है। अगर दोनों साइड ऑटो और ऑटो होगा तो पोर्ट मेरा बनेगा एक्सेस, ठीक है। डिजायरेबल और डिजायरेबल होगा तो क्या बनेगा, ये सारी चलो कंडीशन हम चेक करते हैं अभी। एक इंटरफेस को मैं कंप्लीट बनाता हूँ, ये पहले ट्रंक पे है मेरे पास, तो ट्रंक मोड में इसका हटा देता हूँ एक बार यहाँ से। नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ट्रंक से मैंने हटाया। अब देखते हैं स्विच पोर्ट के मोड है कौन कौन से। तो कॉन्फ़िगर इंटरफेस F0/1
स्विच पोर्ट मोड, अब एक मोड मिलेगा आपको डायनेमिक बीच में, यहाँ पे देखिएगा एक पोर्ट मिलेगा यहाँ पे डायनेमिक एक्सेस। हमें पता है कि जो भी पोर्ट एक्सेस रहेगा वो किसी ना किसी वीलन का पार्ट रहेगा। ट्रंक हमें पता है कि मल्टीपल वीलेंस के लिए बनता है। अब ये डायनेमिक भी है एक बीच में, ठीक है। तो डायनेमिक के लिए क्या लिखा है, सेट ट्रंकिंग मोड टू डायनेमिकली नेगोशिएट एक्सेस ऑफ ट्रंक मोड। तो ये नेगोशिएट करेगा, कैसे करेगा वो देखते हैं। तो स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, अब देखो डायनेमिक के अंदर क्या है, दो मोड है मेरे पास, एक है ऑटो और एक है डिजायरेबल। ऑटो से क्या करेगा, डायनेमिक नेगोशिएशन करेगा किस चीज के लिए, सिर्फ ऑटो के लिए, लेकिन डिजायरेबल करेगा सिर्फ डिजायरेबल के लिए। इट मींस कि जो भी इंटरफेस आपका डायनेमिक डिजायरेबल रहेगा वो हमेशा ट्रंक बनना प्रेफर करता है, ठीक है। डिजायरेबल इंटरफेस ऑलवेज बी रेडी टू बी अ ट्रंक पोर्ट, ओके। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, तो मैं इसको एक्टिव करता हूँ। तो देखिए अप डाउन और अप हो गया है, तो मेरा स्विच 1 का ये इंटरफेस क्या हो गया, डायनेमिकली डिजायरेबल बनाया है। इधर चेक करते हैं, तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि लिंक एक्टिव हो जाए। अब चेक करते हैं, स्विच पोर्ट को हम शो करते हैं। अब ये भी क्या रहेगा, डायनेमिक ऑटो है और ट्रंक मोड के अंदर, ठीक है। अब इस साइड अगर मैं डिजायरेबल कर दूं तो क्या होगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो डिजायरेबल हमेशा क्या बनाता है, ट्रंक पोर्ट। तो देखते हैं कि ये ट्रंक पोर्ट रहता है या नहीं। कॉन्फ़िगर इंटरफेस F0/1, इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, ठीक है। डिजायरेबल डाला तो क्या हुआ, डाउन नहीं हुआ, ये अप ही स्टेट के अंदर है, क्योंकि पहले से ये ट्रंक के अंदर चल रहा है, क्योंकि पूरा लिंक डाउन नहीं किया उसने। अब चेक करते हैं, शो स्विच पोर्ट क्या है, ये डायनेमिक डिजायरेबल ऑपरेशन मोड क्या है इसका, ट्रंक। स्विच 1 के अंदर चेक कर लेते हैं, स्विच 1 के अंदर जाके अगर चेक करते हैं तो क्या है मेरे पास, आ गया शो स्विच पोर्ट, शो स्विच पोर्ट, ओके। तो यहाँ चेक करते हैं, ये है डिजायरेबल और क्या बनाया है इसने, ट्रंक इंटरफेस, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जहां तक देखा जाता है तो डीटीपी की जो नेगोशिएशन है उसको हम बंद भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कमांड इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, ठीक है। F0/1 को अगर मैं नो नेगोशिएट के अंदर डाल देता हूं तो देखिए क्या बता रहा है, कंफ्लिक्ट बिटवीन नो नेगोशिएट एंड डायनामिक स्टेटस। कमांड को उसने रिजेक्ट किया है, क्यों किया है, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रंक मोड के अंदर पहले से हैं, ठीक है। इसलिए ये नेगोशिएशन जो है वो चल रही है हमारी। अगर आप ध्यान से देखें ये चीज, ये दिख रही है आपको, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या है, ऑन है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ये कमांड वैसे रन करते हो स्विच पोर्ट नेगोशिएट, इट मींस कि आप नेगोशिएशन को ऑन कर रहे हो। और अगर ये पहले से ही ऑन है तो क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा कि ये आपकी जो नेगोशिएशन है वो कंफ्लिक्ट कर रही है, ठीक है। अगर आपको डीटीपी बंद करना है तो आप कमांड रन कर सकते हैं नो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, एंटर करते हैं, नो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। ये क्या करेगा, डीटीपी को डिसेबल करेगा, यानी कि ये जो हमारा जो अनकैप्सुलेशन है, नेगोशिएशन है, ये ऑन है अभी। इसको चेक करते हैं फिर से, तो शो स्विच पोर्ट, ठीक है। अभी क्या दिखा रहा है, अभी भी ये आपको ऑन दिखा रहा है, ठीक है। ऑन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। यही अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, सॉरी WR करके इसको रीलोड करता हूँ राउटर को, सॉरी स्विच को, तो क्या होगा देखते हैं।
रीलोड कंफर्म। और यही चीज अगर आप रियल टाइम पे करोगे तो आपको रियल टाइम पे उसका जो चेंजेस है वो आपको वहां पे शो होंगे। पैकेट ट्रेसर के अंदर थोड़ा इसको रीस्टार्ट वगैरह करना पड़ता है। चेक करते हैं। शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट वीवी ऑन दिखा रहा है ये। डायनेमिक अच्छा डिजायरेबल है, ये डायनेमिक डिजायरेबल है तो ये हमेशा ये ऑन ही रहेगा, क्योंकि डिजायरेबल हमेशा ट्रंक पोर्ट ही बनाएगा। एक बार इसको एक्टिव करके देखते हैं फटाफट। शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट। देखिए नेगोशिएशन क्या है, ऑन है यहाँ पे। ये भी डायनेमिक आपका डिजायरेबल, तो डिजायरेबल हमेशा ट्रंक बनाएगा और ये नेगोशिएशन भी करता रहेगा साथ के साथ। एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ये देखो ये ऑन ही रहेगा यहाँ पे हमेशा, ठीक है। डीटीपी को बंद करने के लिए दूसरा ये जो वे है वो ये है कि आप ऑटो रखने दें या किसी न किसी एक्सेस पोर्ट के अंदर डाल दें, तो आपका डीटीपी बंद हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है कि डीटीपी हर 30 सॉरी डीटीपी हर 30 सेकंड में अपडेट भेजता रहता है। तो अपडेट चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कमांड होती है डीबग डीटीपी। क्या हो गया यार, जाग ही नहीं रहा है। डीबग डीटीपी, उसके अंदर हो ही नहीं रहा है। नहीं चलेगा क्या? नहीं इसमें नहीं चलेगा, ये आपका उसमें चल जाएगा रियल टाइम पे जब आप जीएनएस पे करोगे। तो डीबग डीटीपी प्रोसेस क्या, डीबग डीटीपी स्टेटस जैसे ही आप ये करेंगे तो हर टाइम पे आपको यहाँ पे हर 30 सेकंड पे एक अपडेट शो होता रहेगा आपकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो डीबग की कमांड अभी चल नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये आपका डीटीपी का कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी चीज यही समझनी है आपको कि अगर एक पोर्ट मेरा ऑटो के अंदर चल रहा है, तो सामने वाला भी अगर ऑटो है तो ये स्टेट बनाता है मेरा हमेशा एक्सेस पोर्ट। अगर ये ऑटो है और ये डिजायरेबल है तो ये क्या बनाएगा, आपका ट्रंक, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर ये आपका ऑटो और ट्रंक आपने बनाया है तो भी क्या बनाएगा, आपका ट्रंक पोर्ट बनाएगा, ठीक है। दूसरी डिजायरेबल और डिजायरेबल, ये भी क्या बनाएगा, ट्रंक पोर्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका डीटीपी का कॉन्सेप्ट है, जो डीटीपी ऑटोमेटिकली आपका काम करता रहता है इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा हमारा वीटीपी का कॉन्सेप्ट। तो वीटीपी क्या करेगा आपका, वीटीपी होता है वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है कि हम जब वीलैन के ऊपर काम करते हैं तो वीलैन हमें पता है कि मैन्युअली सारे वीलैन हमें डिसाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। अब क्या हो कि आपके पास नेटवर्क में बहुत सारे स्विच लगे हो, 100 स्विच है या 200 स्विच है, ठीक है। अब हर एक स्विच के अंदर जाके तो आप वीलैन क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो उस कंडीशन को थोड़ा दूर करने के लिए क्या हुआ, वीटीपी का कॉन्सेप्ट आया। इसमें हम क्या करते हैं कि वीटीपी के मोड हम सेट कर देते हैं कि एक स्विच मेरा जो रहेगा वो वीटीपी सर्वर मोड के अंदर रहेगा और बाकी के जितने स्विच हैं वो मेरे रहेंगे वीटीपी क्लाइंट के अंदर, ठीक है। और एक मोड और आता है जिसको बोलते हैं वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड। ये 3 मोड मिलते हैं हमें वीटीपी का। अब इसके अंदर चीजें हैं क्या वो समझते हैं कि अगर बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस, बाय डिफॉल्ट ऑल द स्विचेस आर इन द वीटीपी सर्वर मोड, ये ध्यान रखें, ठीक है। सारे के सारे स्विच क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट वीटीपी सर्वर मोड के अंदर रहते हैं। फिर हमें चेंज करने का जरूरत क्यों पड़ा, इसको क्लाइंट बनाया या एक को सर्वर बनाया, क्यों, इस चीज को समझते हैं।
कि अगर जो वीलैन का डेटाबेस मैंने सर्वर स्विच के अंदर बना दिया, तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं कि बाकी के क्लाइंट स्विच में भी सारे के सारे वीलैन अपने आप बन जाए। फॉर एग्जांपल इस स्विच के अंदर मैंने बनाया वीलैन 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ भी तो बनाने पड़ेंगे ना, तो मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली वीलैन का डेटाबेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस स्विच को क्लाइंट मोड के अंदर डालूंगा, ठीक है, और सेम डोमेन के अंदर डालेंगे। डोमेन आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो डेटाबेस एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार वीटीपी को भी। तो वीटीपी के लिए एक मेन चीज तो यही है कि आपके इंटरफेसिस क्या होने चाहिए, सारे के सारे ट्रंक मोड पे होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं एक स्विच और एक्सेस ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। चलो देखते हैं। तो मैं जो ये मेन पहला जो स्विच है मेरा, इसको मैं वीटीपी सर्वर बनाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, पहले तो एक बार मैं चेक करता हूँ। तो शो वीटीपी स्टेटस, ये कमांड है। क्या कमांड है, शो वीटीपी स्टेटस, वीटीपी का स्टेटस चेक करने के लिए। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, वीटीपी का वर्जन, वैसे तो 3 वर्जन है। वर्जन 1 आपको सिंपल एक्सेस देता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। वर्जन 2 नेगोशिएशंस और इसके ऊपर थोड़ा सा काम सही तरीके से कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि मैक्सिमम वीलन सपोर्ट लोकली, ये कितना है, 255 वीलन को मैक्सिमम सपोर्ट करता है। रिवीजन नंबर, अब ये पॉइंट थोड़ा सा आपको देखना होगा कि रिवीजन नंबर हमारे पास जो वैल्यू होती है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो रिवीजन सभी के अंदर 0 होता है, बाय डिफॉल्ट 0। इसके बाद क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे विलन बनते जाएंगे ना, ये रिवीजन नंबर चेंज होते जाएंगे। जैसे जैसे आप डोमेन बनाते चले जाओगे, ये रिवीजन नंबर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन नंबर जिस स्विच का हाई होगा, जिस स्विच का रिवीजन नंबर हाई होगा, उस स्विच का ही डेटाबेस एक्सचेंज होगा, बस। अब मान लो इस स्विच का जो मेरे पास रिवीजन नंबर है वो 0 है, दूसरा जो स्विच है उसका रिवीजन नंबर 2 हो गया। तो जो 2 सर्वर होगा ना, जो मेरा सेकंड सर्वर स्विच होगा, उसका ही डेटाबेस माना जाएगा, उसके ही वीलैन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास स्विच 1 पे वीलैन है 2, 3, 4, 5, ठीक है, और स्विच 2 पे वीलैन बनाया मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो रिवीजन नंबर इसका 2 है, इसका 0 है। तो क्या होगा, हर एक स्विच में डेटाबेस ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि रिवीजन नंबर का ये रोल होता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग मोड क्या है, देखिए ऑपरेटिंग मोड क्या है, सर्वर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सर्वर ही रहता है हमारा स्विच। डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट क्या है, 0, 0 मीन्स यहाँ पे कुछ ही नहीं दिखा रहा है, इट मीन्स नल वैल्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बीटीपी मोड, ये सब कुछ आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो सभी स्विचेस के अंदर यही इंफॉर्मेशन है। तो एक बार हम चेक करते हैं और बनाते हैं फिर व्हीलर। तो जब मैंने, अब ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर विलन कितने हैं, शो विलन करता हूं, तो विलन कितने हैं इसके अंदर ये देखते हैं। सिर्फ एक ही विलन है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं स्विच 1 पे आया और यहाँ पे मैंने विलन बनाया। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाता हूँ, विलन 2, विलन 3, विलन 4, मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 विलन बनाए हैं। देखते हैं शो विलन करके क्या आ रहा है मेरे पास, विलन 1, 2, 3, 4, ये मेरा है स्विच 1 पे, इस स्विच के ऊपर। तो स्विच 2 पे जाके चेक करते हैं, क्या यहाँ पे मेरे को विलन मिलेंगे, शो विलन। देखिए यहाँ तो विलन नहीं आया ना मेरे पास, एक भी विलन नहीं बना, जो कि मैंने बनाया था कहाँ पे, ये बनाया था यहाँ पे स्विच 1 पे। ऐसे ही स्विच 3 के अंदर चेक कर लेते हैं, शो विलन। तो यहाँ भी मेरे को कोई भी विलन नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा वो चीज भी देखते हैं। कि अब मैं स्विच 1 पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसका क्या किया, VTP को सेट कर दिया। कैसे कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके VTP मोड बाय डिफॉल्ट क्या है, सर्वर होता ही है। ठीक है, तो ये कमांड आप डालो या ना डालो सर्वर के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर ये कमांड आप अप्लाई भी करते हो तो आपको वो पहले ही बता देगा कि ऑलरेडी ये VTP सर्वर है। ठीक है, तो ये कमांड एग्जिस्ट करवाना चाहते हो या नहीं वो आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या करते हैं, हम डोमेन सेट करते हैं। तो VTP डोमेन, डोमेन का नाम आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डोमेन ने मैंने यहाँ पे लिया योगेश नाम का मैंने एक डोमेन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या होगा, चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू योगेश। इसका VTP डोमेन क्या चेंज हो गया, योगेश चेंज हो गया। देखें तो शो VTP स्टेटस, शो VTP स्टेटस, देखिए क्या हो गया, ये योगेश डोमेन नेम आ गया है। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN 8, 8 क्यों दे रहा है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 और जो हमारे रिजर्व है वो भी तो है 4, तो टोटल 8 VLAN इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। राइट, अब यही डोमेन नेम कौन सा, योगेश वाला, योगेश वाला डोमेन नेम अगर मैं स्विच 2 पे देता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले तो इसको चेक करते हैं जो VLAN करके कि कुछ आया या नहीं आया है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ VLAN 1 है और कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं क्या करके, VTP सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलेंगे। VTP डोमेन क्या नाम दिया था मैंने, योगेश। अगर मैं सर्वर मोड पे भी योगेश डालता हूं, देखिए डोमेन नेम ऑलरेडी सेट टू योगेश। ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है ट्रंक लिंक मैंने बना रखा है, तो ट्रंक के थ्रू इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हो जाती है यहाँ पे। अब शो VTP स्टेटस चेक करते हैं, तो देखिए क्या है यहाँ पे, योगेश तो है लेकिन VLAN कितना इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, 5, आने कितने चाहिए थे, 8, क्यों नहीं आए, क्योंकि सर्वर मोड। ठीक है, अब इसको चेंज करके देखते हैं। तो मैं इसी स्विच को, स्विच 2 को चेंज करता हूं VTP मोड क्लाइंट के अंदर। VTP मोड क्लाइंट में मैंने इसको चेंज किया। अब चेक करते हैं जो VTP स्टेटस, देखिए क्या हुआ यहाँ पे, क्लाइंट मोड पे चेंज करते ही क्या हो गया, VLAN नंबर बढ़ गए और शो VLAN करके चेक कर लो, 2 3 4 VLAN आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये है आपका VTP का काम। और एक लार्ज नेटवर्क में ऐसा किया जाता है कि एक ही स्विच को या 2 स्विच को या 3 स्विच को एक नेटवर्क के अकॉर्डिंग VTP सर्वर मोड के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि क्लाइंट स्विचेस के पास ऑटोमेटिकली VLAN की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, हमें बार बार वहां पे VLAN क्रिएट करने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि जो VTP सर्वर है आपका, सिर्फ वही VLAN को मॉडिफाई कर सकता है। इट मींस नए VLAN बना सकता है और डिलीट भी कर सकता है। क्लाइंट के पास ऐसी कोई परमिशन नहीं होती। देख लेते हैं करके, ये मेरा क्लाइंट स्विच है, क्लाइंट स्विच पे गया, मेरे को VLAN 4 हटाना है, तो मैं क्या कमांड डालूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके नो VLAN 4, मैं एंटर करूंगा तो क्या दिखाएगा, VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन द डिवाइस इज इन द क्लाइंट मोड। तो क्लाइंट मोड के ऊपर आप किसी VLAN को हटा भी नहीं सकते और आप नया भी नहीं बना सकते। देख लो VLAN 5 बना रहा हूँ तो क्या बोलेगा कि अलाउड ही नहीं है क्लाइंट को ये काम करना। ठीक है, और एक मोड था हमारे पास ट्रांसपेरेंट मोड। तो ट्रांसपेरेंट मोड को समझते हैं थोड़ा सा, वो क्या रहता है, सर्वर क्लाइंट तो आपको पता चल गया है। ट्रांसपेरेंट मोड क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल कि ये स्विच मैं डालता हूं VTP मोड ट्रांसपेरेंट के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मोड के पास क्या होता है, सेल्फ
वीलैन डेटाबेस होता है। क्या होता है? सेल्फ वीलैन डेटाबेस। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि इस स्विच का एक सेपरेट इस स्विच का सेपरेट वीलैन। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मान लो आपने यहाँ पे वीलैन बनाया वीटीपी सर्वर के अंदर 2 3 4। सेम क्लाइंट बनाया तो क्लाइंट के अंदर भी क्या हो गया 2 3 4। लेकिन इस स्विच को आपने बना दिया ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर। तो ट्रांसपेरेंट मोड पे ये स्विच इस पूरे डेटाबेस को जो यहाँ से आएगा 2 3 4 वाला एक्सेस या अपनी टेबल के अंदर जगह नहीं देगा। ठीक है। ट्राई करते हैं। वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट करते हैं, उससे पहले इसको ट्रंक बनाते हैं F0/1 को। तो क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं, इंटरफेस F0/1। सॉरी गलत हो गया, इंटरफेस F0/1। ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है। तो ये मेरा ट्रंक मोड बना है यहाँ पे। और अब मैं इसके अंदर जाके पहले तो वीटीपी का स्टेटस चेक करता हूँ। शो वीटीपी स्टेटस। ठीक है। तो देखिए वीटीपी का स्टेटस अगर आपको दिखाई दे रहा हो ढंग से, तो सर्वर मोड है तो योगेश यहाँ तक भी पहुंच गया आपका ट्रंक बनाते ही। लेकिन सर्वर मोड है तो कितने विलेन होंगे? सिर्फ 5 जो हमने बनाया है। 2 3 4 वाला उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके पास। ठीक है जी। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको बनाता हूँ ट्रांसपेरेंट। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाएंगे, वीटीपी। चलो स्टेबल क्लाइंट बना के देखते हैं। वीटीपी मोड क्लाइंट। ठीक है। अब चेक कर लेते हैं स्टेटस। 8 हो गए। शो विलेन करके देख लेते हैं क्या हो गया। 2 3 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कोई विलेन बनाना चाहूंगा तो क्या क्लाइंट पे बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बना सकता। विलेन 6 बनाना चाह रहा हूँ, नहीं बना सकता। अब मैं क्या करता हूँ, वीटीपी मोड चेंज कर देता हूँ। वीटीपी मोड मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट मोड हो गया। अब वीटीपी का स्टेटस चेक करते हैं। क्यों वीटीपी स्टेटस। तो क्या है ये ट्रांसपेरेंट एग्जिस्टिंग रील है। क्योंकि देखिए योगेश के नाम से जो हमने डोमेन बनाया था वहां पे 8 तो है ना मेरे पास। 8 की इंफॉर्मेशन पहले तो क्लाइंट की वजह से आ गई यहाँ पे, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट में और क्या हो सकता है, हम यहाँ पे नया विलेन बना सकते हैं। देखे कॉन्फ़िगरेशन, मैंने यहाँ पे बनाया एक विलेन 100 बना दिया। तो देखो विलेन 100 बन गया, लेकिन मोड क्या है इसका? ट्रांसपेरेंट। तो क्या होगा कि स्विच 3 जो मेरा ट्रांसपेरेंट मोड है, इस कंडीशन पे इन दोनों स्विचेस के अंदर विलेन 100 आपको कहीं नहीं मिलेगा। चेक कर लेते हैं। तो विलेन चेक कर लो, विलेन कितने हैं? 2 3 4। यानी कि सर्वर पे जो बन गया वो क्लाइंट पे एक्सेस हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट पे जो विलेन बनाया वो विलेन ट्रांसपेरेंट स्विच कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करेगा। वो अपने पास ही अपने टेबल के अंदर ही एंट्री रखेगा। ठीक है। चेक करते हैं मेरा ट्रांसपेरेंट के अंदर जाके जो विलेन। तो देख लो विलेन 100 यहाँ तो है। ठीक है। जबकि सर्वर वाले मोड के ऊपर जाके चेक करोगे तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या मिलेगा? सिर्फ 2 3 4 ही मिलेगा। सिर्फ 2 3 4 मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि ट्रांसपेरेंट स्विच अपनी विलेन इंफॉर्मेशन किसी दूसरे स्विच के साथ शेयर नहीं करता है कभी भी, जबकि सर्वर स्विच जो रहेगा वो हमेशा शेयर करता रहेगा। ओके। इतने में कोई डाउट आपको वीटीपी और डीटीपी के अंदर? हाँ सर। ओके।
तो ये छोटे छोटे टॉपिक है हमारे बीटीपी और डीटीपी का, तो वो चीज क्लियर हो गया है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसको कवर करते हैं, जो कि रहेगा एसटीपी का। ठीक है, तो एसटीपी का मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सारा बता देता हूँ, सॉरी थ्योरेटिकल बता देता हूँ, प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे उसको। तो मेरे पास शायद मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आपको एक चीज शो करता हूँ, दैट इज एसटीपी। ओके, यहाँ से देखेंगे और पढ़ेंगे उस चीज को भी कि क्या क्या होता है और क्यों होता है। बेसिकली एसटीपी हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच के अंदर एसटीपी अनेबल रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच के अंदर एसटीपी अनेबल रहेगा, और एसटीपी क्या करेगा, लूप को स्टॉप करेगा। ठीक है, लूप बनने से रोकेगा। लेकिन ऐसा जरूरी भी क्यों है, क्योंकि देखिए यार हमें पता है कि अगर एक स्विच नेटवर्क के अंदर कहीं ना कहीं अगर लूप बनता है, मान लो ये लूप बना आपका यहाँ पे, ठीक है, तो हर एक इंफॉर्मेशन जब शेयर होती है तो यहाँ पे स्विच नेटवर्क के अंदर क्या होता है, एक आपका रूट ब्रिज बनता है। ठीक है, और बाकी क्या बनते हैं, नॉन रूट ब्रिज। क्या बनते हैं, नॉन रूट ब्रिज। ठीक है, तो रूट ब्रिज का जब सिलेक्शन होता है ना, उस कंडीशन पे एसटीपी का एक बहुत बड़ा रोल स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी वजह से रोका जाता है लूपिंग के प्रोसेस को। ठीक है, कैसे, अब जैसे कि लिखा भी हुआ है कि हमें पता है कि आज के वर्ल्ड के अंदर हमें ये सारी चीजें चाहिए होती हैं कि नेटवर्किंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो कंसिस्टेंस रहे। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से लूप बन जाते हैं, और उस वजह से स्पेनिट्री प्रोटोकॉल आपका काम करता है। और वो काम क्या करता है, लूप फ्री टोपोलॉजी आपकी बनाता है, जो कि लेयर 2 के ऊपर काम करेगा आपका। ठीक है, और सबसे बढ़िया और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज इसकी ये है कि मेन जो आपका रूट ब्रिज सिलेक्शन है, उसके अंदर बहुत ही बड़ा रोल ये आपका अप्लाई होता है यहाँ पे एसटीपी का। और वो कैसे करता है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमें रूट ब्रिज के इलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो रूट ब्रिज का जब इलेक्शन होता है तो सबसे पहली चीज देखी जाती है प्रायोरिटी। क्या देखी जाती है, प्रायोरिटी। ठीक है, जिस भी स्विच की प्रायोरिटी लो होगी वो स्विच बनेगा रूट ब्रिज। The switch with the low priority becomes the root bridge. Okay, but as we know, all the switches have the same priority, that is 3, 2, 7, 6, 9. हर स्विच की प्रायोरिटी क्या है, 3, 2, 7, 6, 9 है। तो अब यहां देखते हैं कि स्विच 1, 2, 3, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 3, 2, 7, 6, 9। इसकी प्रायोरिटी 3, 2, 7, 6, 9। यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी 3, 2, 7, 6, 9। अब प्रायोरिटी तो मेरी हर स्विच के अंदर मैच हो गई है, तो इस कंडीशन पे तो रूट ब्रिज मेरा बन नहीं सकता। दूसरी वैल्यू क्या देखी जाती है, द मैक एड्रेस। ठीक है, तो मैक एड्रेस क्या, मैक एड्रेस भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक एड्रेस भी हमारे पास लो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है और कैसे चाहिए होती है। जब भी एसटीपी रन होता है, हमेशा एसटीपी क्या करता है, बीपीडीयू फॉरवर्ड करता है। हमेशा क्या करेगा, बीपीडीयू फॉरवर्ड करता है। बीपीडीयू में क्या होता है, वो समझते हैं दैट इज ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब उसको देखते हैं कि क्या रहेगा। इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस, हमने ये देख ही लिया है। तो बाय डिफॉल्ट ऑल द स्विचेस एट द सेम प्रायोरिटी, दैट इज 3, 2, 7, 6, 8। अभी जो मैंने आपको बताया वो बताया 3, 2, 7, 6, 9। तो क्यों बताया, क्योंकि इसके अंदर 3, 2, 7, 6, 8 तो प्रायोरिटी वैल्यू +1, ये 1 है आपकी वी लाइन आईडी। क्या है, वी लाइन आईडी।
ये भी प्रायोरिटी के अंदर ही ऐड होता है, इसलिए 32769। ठीक है। आफ्टर दैट स्विच विद द लोएस्ट प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। अगर प्रायोरिटी मैच होती है तो लोएस्ट मैक एड्रेस वाला जो स्विच रहेगा वो हमेशा रूट ब्रिज बनेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे समझते हैं कि मेरे पास एक ये स्विच है, एक ये स्विच है और एक ये स्विच है। इन स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, प्रायोरिटी सभी की सेम है। अब मैक एड्रेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैक एड्रेस है ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, इसका हो गया बी डॉट बी, और इसके हम कर लेते हैं सी। ठीक है, तो सबसे छोटा मैक एड्रेस किसका है? मेरा स्विच नंबर 1 का। ठीक है, क्योंकि ए स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारी, उसके बाद बी आता है, फिर सी आता है। तो मेरा जो स्विच 1 रहेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे? रूट ब्रिज बनेगा। ठीक है, अब रूट ब्रिज बनेगा तो उसके बाद और क्या क्या काम होगा वो देखते हैं। पहली चीज देखते हैं कि बीपीडीओ जो मैसेज होगा वो हमारे पास 35 बाइट का एक मैसेज होता है, एक डेटा होता है। उसके अंदर क्या होती है? रूट ब्रिज की आईडी होती है, रूट ब्रिज आईडी फॉरवर्ड होती है। यानी कि जब भी रूट ब्रिज का सिलेक्शन स्टार्ट होगा तो हर एक स्विच क्या भेजेगा? एक दूसरे को इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? बीपीडीयू। अब स्विच 1, 2 और 3 को ये बोलेगा कि माई प्रायोरिटी वैल्यू एंड मैक एड्रेस इज दिस, सो आई एम द रूट ब्रिज। यानी कि हर एक स्विच बोलता है कि भाई मैं रूट ब्रिज बनूंगा। अब स्विच 1 ने 2 और 3 को बोला, क्या बोला? कि मैं रूट ब्रिज हूँ। सेम एज इट इज प्रोसेस स्विच 3 भी तो करेगा, स्विच 2 भी तो करेगा। तो स्विच 3 से इंफॉर्मेशन क्या गई? आई एम द रूट ब्रिज। स्विच 2 से इंफॉर्मेशन क्या गई? आई एम द रूट ब्रिज। राइट। तो एक सिनेरियो के हिसाब से थोड़ा सा सही तरीके से समझते हैं इसको कि क्या होता है। कि मेरे पास एक लूप नेटवर्क है, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? 32769, ये है प्रायोरिटी वैल्यू 32769, 32769। ये प्रायोरिटी वैल्यू तो सेम हो गई। अब ये कहेंगे कि आप चलो ठीक है प्रायोरिटी वैल्यू तो सेम हो गई, बट मैक एड्रेस इसका ए, इसका बी और इसका सी। अब क्या होगा कि स्विच 1 फॉरवर्ड करेगा स्विच 2 को बीपीडीयू। इसमें क्या होगा? एक मैसेज क्या होगा? हाय या हेलो, आई एम रूट ब्रिज, आई एम रूट ब्रिज एंड माई प्रायोरिटी is equal to 32769 and my MAC address is A। तो ये इंफॉर्मेशन बीपीडीयू के अंदर यहां तक पहुंची। तो जब स्विच ये भी तो अभी ऑन ही हुआ है, इस कंडीशन में क्या है कि ये भी तो बीपीडीयू भेजेगा, इसने भी बीपीडीयू भेज दिया। ठीक है जी, अब इसने जब बीपीडीयू भेजा इसलिए R1 को क्या बोला? R1 को बोला कि प्रायोरिटी 32769, मैक एड्रेस है जी बी। ठीक है, अब ये सेम कहाँ भेजेगा? यहाँ भी तो यही जाएगा 32769 और बी। यहाँ भी तो सेम चीज जाएगी, स्विच 1 से स्विच 3, 32769 और ए। स्विच 3 से सेम इंफॉर्मेशन 32769 सी, यहाँ भी तो सेम जाएगा 32769 और सी। तो देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करने वाली ये बात होती है, यार स्विच 1 जब इंफॉर्मेशन स्विच 2 और स्विच 3 को दे रहा है कि भाई मेरी प्रायोरिटी वैल्यू ये है, ठीक है, उस टाइम पे स्विच 2 भी तो स्विच 3 को फॉरवर्ड कर रहा है, स्विच 1 को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो मैच करते हैं, ये सारे स्विच बोलेंगे यार प्रायोरिटी वैल्यू तो सेम है, ठीक है, लेकिन मैक एड्रेस इसका लो है स्विच 1 का। तो ये हमेशा क्या करेंगे? अपनी अपनी टेबल के अंदर रूट ब्रिज आईडी को सेट कर लेंगे एज द मैक एड्रेस ए। स्विच 3 की मेमोरी के अंदर भी क्या होगा?
रूट ब्रिज आईडी क्या सेव हो जाएगी यहाँ पे, ए, ठीक है, क्योंकि मेरा रूट ब्रिज का मैक एड्रेस सबसे लो है, तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब यार ये इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंच गई, सेम इंफॉर्मेशन 2 तक पहुंच गई। अब जब 2 की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 2 वाले की इंफॉर्मेशन 3 तक पहले पहुंची, ठीक है, अब ये तो पहुंच गई यहाँ पे। अब ये देखिए कि यार मेरा तो मैक एड्रेस सी है, तो बी वाला छोटा है, बी वाला छोटा है, तो स्विच 3 के लिए तो मेरा स्विच 2 रूट ब्रिज बन गया ना। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर, नेक्स्ट 30 सेकेंड अपडेट के ऊपर स्विच 1 ने इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये क्या करेगा, यार रूट ब्रिज तो मेरा बी था, तो ये भी क्या देगा कि रूट ब्रिज बी है मेरा। एक सेकेंड, ठीक है। तो स्विच 3 अपनी इंफॉर्मेशन भी तो देगा कि भाई रूट ब्रिज की आईडी है ना, मेरे पास अभी तो बी है और मेरी खुद की आईडी है वो सी है, तो बी और सी की इंफॉर्मेशन यहाँ गई। अब ये देखेगा नहीं यार, बी तो मेरे से बड़ा है और सी तो और भी बड़ा है, तो मैं इसको नहीं मानता, जो मेरा है वो सबसे छोटा है यहाँ पे, इसलिए मैं ही रूट ब्रिज रहूंगा। तो अपनी अपनी टेबल को अपडेट करने में टाइम लगा यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे आपका सिलेक्शन होता है रूट पोर्ट का, ठीक है। तो देखिए कि अब मेरे पास एक रूट ब्रिज बना, ये मेरा रूट ब्रिज है, ये क्या है, नॉन रूट ब्रिज, तो ये भी क्या है मेरे पास, नॉन रूट ब्रिज। ये हो गया सिलेक्शन पूरा, ठीक है। अब क्या होगा कि पोर्ट का स्टेटस चेक होता है। पोर्ट क्या होता है, एक बनता है डीपी जिसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट, और एक होता है आपका आरपी, आरपी को बोलते हैं रूट पोर्ट, ठीक है। तो अब इस चीज का तो सिलेक्शन मेरे को समझ में आ गया कि भाई रूट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे होगा। अब बात करते हैं पोर्ट का सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर जाएगा और क्यों जाएगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक चीज हमें देखने वाली ये है कि रूट ब्रिज के जितने भी इंटरफेस होंगे वो क्या होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, ठीक है। और रूट ब्रिज के सामने वाले, रूट ब्रिज के सामने वाले जितने पोर्ट होंगे वो क्या होंगे, रूट पोर्ट होंगे, आरपी होंगे, ठीक है। अब बचता है ये इंटरफेस, तो इस इंटरफेस पे कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट पे जाएगा और क्यों जाएगा, कैसे सिलेक्ट होगा वो। तो रूट ब्रिज से हमें ये देखना है कि रूट ब्रिज से हायर प्रायोरिटी, रूट ब्रिज से हायर प्रायोरिटी, तो रूट ब्रिज की प्रायोरिटी क्या थी, 32769, इसकी भी प्रायोरिटी क्या है, 32769। अब देखा जाएगा रूट ब्रिज की मैक एड्रेस, यानी कि इसका जो रूट ब्रिज का जो मैक एड्रेस था वो ए था, आईडी रूट ब्रिज की आईडी क्या थी, 32768, और ए, ये बोलता हूं कि रूट ब्रिज की आईडी है। तो इससे हाई, इसे हाई क्या है, 32768 या 9/B, ठीक है। तो इस बी वाले के जितने भी पोर्ट होंगे वो कभी भी डाउन स्टेट पे या ब्लॉकिंग स्टेट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि रूट ब्रिज से एक हायर जो रहता है वो एक तरीके से बैकअप रूट ब्रिज बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि सेकंड रूट ब्रिज एक तरीके से, ठीक है। तो ये पोर्ट क्या बन जाएगा आपका, डीपी बन जाएगा, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि रूट ब्रिज के ऑल इंटरफेसेस, ऑल इंटरफेसेस क्या होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, ठीक है। और नॉन रूट ब्रिज पर सिंगल इंटरफेस, नॉन रूट ब्रिज पर सिंगल इंटरफेस आरपी होगा, रूट ब्रिज, सॉरी रूट पोर्ट होगा। और रूट पोर्ट क्या होता है,
रूट पोर्ट अ पोर्ट या इंटरफेस टू रीच रूट ब्रिज। रूट ब्रिज तक पहुंचने का इंटरफेस उसको बोलते हैं रूट पोर्ट। ठीक है, तो देखिए ये आरपीए, आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि रूट पोर्ट मेरा वही बनेगा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा रूट ब्रिज तक पहुंचने का। क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच रूट ब्रिज, वही मेरा क्या बनेगा? रूट पोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा सर ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर। ये मेरा जो पोर्ट है वो अप होगा ही नहीं, ये हमेशा रेड रहेगा अगर आप पैकेट ट्रेसर के अंदर देखते हैं तो। ठीक है तो ये होता है आपका लूपिंग और एसटीपी का काम यहाँ पे। दूसरी चीज, यार चलो मेरे पास अगर ये कंडीशन है, अब रूट ब्रिज रूट पोर्ट का तो हो गया सिलेक्शन, लेकिन मेरे पास एक कंडीशन ये आती है कि भाई रूट पोर्ट का इलेक्शन किया गया किस बेस पे? वहां पे तो प्रायोरिटी वगैरह चेक की। अब मेरे पास है ये कंडीशन, अब क्या होगा? यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? अगर मेरे पास डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है तो क्या चेक करूंगा? अब देखिए कि मेरे पास फर्स्ट लिंक और सेकंड लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड है तो एसटीपी तो यहाँ भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास रूट ब्रिज ये बना, ठीक है, और ये बना नॉन रूट ब्रिज, तो कौन सा इंटरफेस एक्टिव रहेगा? क्योंकि हमें पता है कि रूट ब्रिज के दोनों इंटरफेस डीपी हैं, तो ये तो एक्टिव रहेंगे। अब नॉन रूट ब्रिज का इस स्विच का कौन सा इंटरफेस रूट पोर्ट बनेगा और कौन सा ब्लॉक रहेगा? बताइए। इस कंडीशन पे चेक किया जाता है पोर्ट प्रायोरिटी। पोर्ट प्रायोरिटी, पोर्ट प्रायोरिटी क्या होता है? बाय डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी होता है 128। बाय डिफॉल्ट हर इंटरफेस की प्रायोरिटी 128 होती है। ठीक है, उसके साथ ऐड किया जाता है इंटरफेस नंबर। अभी फॉर एग्जांपल कि ये इंटरफेस मेरे पास F0/1 और F0/2 कनेक्टेड है, यहाँ भी क्या है? F0/1 और F0/2, तो 1 और 2 इज द इंटरफेस नंबर। तो प्रायोरिटी 128 प्लस 1 किसके लिए होगा? F0/1 के लिए। तो क्या होगा प्रायोरिटी? 129। 128 प्लस 2 किसके लिए? 2 नंबर वाले पोर्ट के लिए, तो प्रायोरिटी 130। तो 130 प्रायोरिटी हाई है, तो ये मेरा जो पोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा? ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर रहेगा। इनके F0/2 क्या हो जाएगा मेरा? ब्लॉक हो जाएगा, और F0/1 क्या बन जाएगा मेरा? रूट पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एसटीपी का कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया आपके? बताइए। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। तो रूट पोर्ट का बता दिया है आपको, डेजिग्नेटेड पोर्ट बता दिया है, पोर्ट का स्टेट। अच्छा, ये पोर्ट स्टेट होते हैं हमारे पास, ब्लॉकिंग स्टेट, लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट और फॉरवर्डिंग स्टेट। ठीक है, तो ब्लॉकिंग में क्या रहेगा? पोर्ट आपका क्या करेगा? फॉरवर्ड कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, लिसनिंग स्टेट के अंदर प्रिपेयर रहेगा कि मेरे को कुछ ना कुछ फॉरवर्ड करना है, लेकिन वो सिर्फ सुनेगा कि कौन सा मेरे को अभी रूट पोर्ट बना है नहीं बना है, वो सारी चीज होगी। लर्निंग के अंदर वो मैक एड्रेस लर्निंग प्रोसेस के अंदर जाएगा और उसके बाद ये फॉरवर्डिंग यानी कि फुल स्टेट के अंदर आ जाएगा।
ठीक है, तो इसको सिनेरियो से समझिए कि स्विच 1 अगर मेरा रूट ब्रिज है तो डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, ठीक है, रूट पोर्ट होगा इसके सामने वाला। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो भी आता है तो क्या होता है, रूट पोर्ट आगे भी तो सिलेक्ट होंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज ये कि अगर ये सिनेरियो है सेम मेरे पास, ये ठीक है, तो एज पर माय सिनेरियो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये तो रूट ब्रिज है ही मेरा, तो ये दोनों इंटरफेस क्या हो जाएंगे मेरे, डेजिग्नेटेड पोर्ट। इसके सामने वाले मेरे को पता ही है क्या होंगे, आरपी होंगे, रूट पोर्ट होंगे, ये भी आरपी होगा, ठीक है। अब ये इंटरफेसेस जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है वो प्रायोरिटी वगैरह का सीन है, वो हम देख लेंगे प्रैक्टिकली भी। तो फॉर एग्जांपल कि भाई प्रायोरिटी, अब ये जब आरपी बन गए दोनों के दोनों, तो एक पोर्ट मेरा ये डीपी और ये मेरा चला गया ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर यहाँ पे, तो ये भी क्या बनेगा, डीपी, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा रूट पोर्ट। फिर ये क्या बनेगा, डीपी, ये रहेगा ब्लॉकिंग पे, ये क्या रहेगा, डीपी, और ये क्या रहेगा, आरपी। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि रूट ब्रिज के सारे इंटरफेस डीपी हो सकते हैं, बट नॉन रूट ब्रिज के, नॉन रूट स्विच के सिर्फ एक ही इंटरफेस, सिर्फ सिंगल इंटरफेस रूट पोर्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि रूट पोर्ट मेरा रूट ब्रिज के अंदर नहीं हो सकता, यानी कि जो मेरा मेन स्विच है इसके अंदर सारे के सारे डीपी होंगे, इसके सामने वाले हमेशा आरपी होंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जो नॉन रूट ब्रिज है उसके अंदर डीपी मिल जाए आपको, डेजिग्नेटेड पोर्ट। क्योंकि देखिए इस स्विच के लिए मेरे पास जो ये स्विच है, इस स्विच के लिए, स्विच नंबर 4 के लिए जब ये रूट जा रहा है तो रूट पोर्ट तो डीपी से ही कनेक्ट होगा ना हमेशा, रूट पोर्ट कभी भी रूट पोर्ट से कनेक्ट नहीं होगा, हमेशा डीपी से होगा। क्योंकि सिलेक्शन में क्या आया है कि भाई ये रास्ता है मेरे रूट ब्रिज तक पहुंचने का, तो रूट ब्रिज को कनेक्ट कौन कर रहा है, डीपी तो कनेक्ट कर रहा है, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है। तो ये आपका पूरा एसटीपी का प्रोसेस है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल करके और एक कॉन्सेप्ट और हम आगे क्लियर करेंगे, हमारा एमएसटीपी, एमएसटीपी या कुछ जगह पे इसको एमएसटीपी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे हम सारे का सारा नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा, ठीक है। तो आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। सर कल के क्या टॉपिक्स रहेंगे? कल का हमारा एसटीपी प्रैक्टिकल प्लस एमएसटी का टॉपिक रहेगा पूरा, एमएसटी, ठीक है। जिसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, आरएसटीपी के बारे में पढ़ेंगे, रैपिड स्पेनिटी प्रोटोकॉल, ठीक है। पीवीएसटी पढ़ेंगे, पीवीएसटी क्या होता है, पर व्हीलिंग पेनिट्री, ठीक है। तो ये कल हम कवर करेंगे सारा का सारा, यानी कि कल की डेट में आपका एसटीपी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तो ये फाइल मैं अभी ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये फाइल भी आप देख लेना, थोड़ा सा रीड आउट कर लेना इसको। हाँ जी सर। सर वो रिकॉर्डिंग मंडे की और सर आज भाई की। रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी दूंगा, क्योंकि एक्चुअली लैपटॉप जो था वो थोड़ा सा क्या ज्यादा ही खराब हो गया था। अभी सुबह ऑफिस आके मैंने उसको, तो इसके जितने भी पेज वगैरह हैं